everyone, a very good evening to one and all. Myself Muskan Gupta and today we will discuss about the topic that is banking transaction and their journal entries. So my point is that is cash is deposited into bank. इसका पहला पॉइंट है when the cash is deposited into bank current account. इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये क्यों? क्योंकि हमने रूल में पढ़ा था जैसा कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? गोल्डन रूल. द रिसीवर एंड द गिवर. जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होता है. तो यहाँ पे हम बैंक रिसीव कर रही है तो वो डेबिट हो जाएगी. और हमने दूसरा रूल पढ़ा था रियल अकाउंट का जहाँ पे जो आता है बिजनेसमैन के पास वो डेबिट होता है. व्हाट कम्स इन दैट इज डेबिट. और जो बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट होता है. व्हाट गोज आउट दैट इज क्रेडिट. तो यहाँ पे हमारा कैश जा रहा है तो कैश हो जाएगा क्रेडिट. इसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स करंट अकाउंट. नरेशन इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए इसे लिखना जरूरी होता है. एंड सेकंड पॉइंट, व्हेन द कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. जब भी कैश फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. अब यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट क्यों आ गया? क्योंकि जहाँ जो कैश है वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डेबिट हो रहा है, मतलब उसको डिपॉजिट किया जा रहा है. तो यहाँ पे बैंक रिसीव कर रही है और कैश यहाँ पे जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज कैश डिपॉजिटेड इनटू सेविंग्स बैंक अकाउंट. तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? सेविंग्स बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. क्यों? क्योंकि जो कैश है वो सेविंग बैंक में डिपॉजिट हो रहा है. मतलब जो अकाउंट होता है, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, दैट इज करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सेविंग. अब यहाँ पे बिजनेस का जो पैसा है वो सेविंग बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है. तो यहाँ पे जो रिसीव कर रहा है वो कौन रिसीव कर रहा है? सेविंग बैंक रिसीव कर रहा है और जा क्या रहा है? कैश जा रहा है. इसकी एंट्री होगी सेविंग बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू सेविंग बैंक अकाउंट. नेक्स्ट, व्हेन चेक एंड बैंक ड्राफ्ट, चेक या फिर ऑब्लिक बैंक ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक. मतलब हमें कहीं से चेक रिसीव हुआ है, बिजनेस को कहीं से चेक रिसीव हुआ है और उसी डे पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है. इसका पहला है व्हेन द चेक और ड्राफ्ट एटसेट्रा रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इन द बैंक. तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तो इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पर्सनल अकाउंट या फिर टू कस्टमर अकाउंट. अब ऐसा किस लिए? पहला तो मैंने पहले ही बता दिया कि बैंक को रिसीव हो रहा है, बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. टू पर्सनल अकाउंट तब होगा जब जो बिजनेसमैन है, बिजनेस को जब चेक मिल गया है और वो जाके डिपॉजिट कर रहा है चेक को, तो टू पर्सनल अकाउंट आएगा. और डायरेक्ट कस्टमर रिसीवर के बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहा है तो टू कस्टमर अकाउंट आएगा. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब बिजनेसमैन खुद जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहा है तो टू पर्सनल अकाउंट, और जब कस्टमर डिपॉजिट कर रहा है जाके चेक तो टू कस्टमर अकाउंट आएगा. इसकी नरेशन क्या बनेगी? बीइंग चेक ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक. या तो चेक या तो ड्राफ्ट, अगर कुछ भी होगा तो उसकी जर्नल एंट्री यही होगी. नेक्स्ट एंट्री क्या है? व्हेन द चेक एंड ड्राफ्ट रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. जिस दिन हमें चेक रिसीव हुआ है लेकिन उसी दिन हमने जाके डिपॉजिट नहीं किया या फिर कस्टमर डिपॉजिट नहीं किया तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट. ये क्यों होगी? क्योंकि हमें रिसीव हुआ है चेक, अभी हमारे पास जो कैश है वो आया नहीं है, हमारे बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, सिर्फ चेक मिला है. तो वो अभी हम सिर्फ कस्टमर के अकाउंट में उसको दिखाएंगे, हमारे अकाउंट में नहीं दिखाएंगे क्योंकि हमारे पास कैसा नहीं आया है, हमारे पास सिर्फ अभी चेक आया है. और उसका नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग चेक या फिर ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर. हमें चेक या फिर ड्राफ्ट कस्टमर से रिसीव हुआ है, हमने बैंक को जाके वहां पे डिपॉजिट नहीं किया है. Now next entry is when check and draft received but deposited later. रिसीव तो कर लिए हैं लेकिन डिपॉजिटेड बैंक में डिपॉजिट बाद में किया गया है. तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हमें चेक तो मिल गया है, हमारे पास तो आ गया है. उसका नरेशन क्या बनेगा? बीइंग चेक या फिर ड्राफ्ट रिसीव डिपॉजिटेड इन दी बैंक. थैंक यू.